आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम लोग रेलवे ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले प्रश्न इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो ये क्लास आज की आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, जिन बच्चों को 1500 प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ लेने का तरीका क्या है, आपको हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। मैसेज करने के बाद आपको बताया जाएगा कि पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं। तो जिन बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 651 25 824। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसे अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए और हमें मैसेज करिए। और देखिए, इस पीडीएफ में आपको वर्ष 2018 से 2022 के बीच में जीके और साइंस के 1500 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो जिन बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से हमें मैसेज करें, वहीं पर आपको सारी जानकारी दी जाएगी। तो पहला प्रश्न देखिएगा, हो सके इन सभी प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसकी भी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला प्रश्न रहेगा, रेलवे ट्रैक की चौड़ाई क्या होती है? 1.67 मीटर, 1.02 मीटर, 1.43 मीटर, 2.02 मीटर। तो रेलवे ट्रैक की चौड़ाई कितनी होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 स्टार लगा लीजिए। 1.43 मीटर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस, दूसरा प्रश्न है, रेलवे इंजनों की मुख्य शक्ति का स्रोत क्या है? बिजली, डीजल, भाप या पेट्रोल? रेलवे इंजनों की मुख्य शक्ति का स्रोत है डीजल। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है, रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का क्या कार्य? यात्री सेवाएं, ट्रेन की गति को नियंत्रित करना, सामान की लोडिंग, ट्रैक का निरीक्षण। रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का क्या कार्य है? ट्रेन की गति को नियंत्रित करना। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखेगा, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वॉट, थॉमस न्यूकोमैन, जॉर्ज स्टीफेंसन, रॉबर्ट फुल्टन। भाप इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? थॉमस न्यूकोमैन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, रेलवे का सिग्नल प्रणाली किसके द्वारा संचालित होता है? मानव, यांत्रिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, उपरोक्त सभी। देखिए, रेलवे का सिग्नल प्रणाली जो है ना, मानव, यांत्रिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है उपरोक्त सभी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, गाड़ी के डिब्बों को जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है? कुंडी, लिंक, बफर या हुक? तो गाड़ी के डिब्बों को जोड़ने वाला उपकरण कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम कहते हैं हुक। क्या कहते हैं? हुक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, भारत में पहली रेल यात्रा कब हुई थी? 1853, 1860, 1880, 1900। तो भारत में पहली रेल यात्रा जो है ना वर्ष 1853 में चली थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से जो है कई प्रश्न बन जाते हैं। जैसे कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारतीय रेलवे का जनक किसे माना जाता है, तो भारतीय रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। तो पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान में रखना है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत में पहली जो ट्रेन थी ये कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो पहली ट्रेन चली थी बोरीबंदर बॉम्बे और ठाणे के बीच में चली थी। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा, 8वां प्रश्न, रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली का क्या उद्देश्य है? ट्रेन के समय की जानकारी देना, यात्रियों को सुविधा देना, सामान की लोडिंग करना, सुरक्षात्मक उपाय करना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 स्टार लगा लीजिए। ट्रेन के समय की जानकारी देना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, नवा प्रश्न देखेगा। नवा प्रश्न क्या है,
नवा प्रश्न हमारा है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? डिब्रूगढ़ केन्या, कन्याकुमारी नई दिल्ली, हावड़ा चेन्नई, मुंबई हावड़ा। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कन्याकुमारी से नई दिल्ली। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 10वें प्रश्न की हम बात करेंगे। सो का 10वां प्रश्न हमारा है, भारतीय रेलवे में प्रयोग होने वाला मुख्य ट्रैक क्या है? मानक ट्रैक, चौड़ाई ट्रैक, संकीर्ण ट्रैक या व्यापक ट्रैक? तो भारतीय रेलवे में प्रयोग होने वाला जो मुख्य ट्रैक है यह है मानक ट्रैक। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी का नाम क्या है? आरपीएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एनसीसी। रेलवे की प्रमुख एजेंसी का नाम क्या है? तो रेलवे की प्रमुख एजेंसी का नाम है मेरे प्यारे बच्चों आरपीएफ। आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आरपीएफ की स्थापना कब हुई थी, तो आरपीएफ की स्थापना 20 सितंबर, डेट और सन आप लोग याद कर लीजिए। हो सकता है कि पेपर में पूछ लिया जाए, ऐसा नहीं है कि ये तो मैं मानता हूँ कि प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा जो है वो सिंपल है, लेकिन ऐसे भी प्रश्न पेपर में पूछ लिए जाते हैं। ये मत कहिए कि प्रश्न जो सिंपल हैं ये प्रश्न पेपर में नहीं आएंगे, ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। देखिए जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ उनको याद करते चलिए, और दूसरी बात इन प्रश्नों को एक बार देखकर जरूर जाएगा आप लोग, ठीक है? अभी तो फॉर्म भरे जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के और एग्ज़ाम होने में काफ़ी टाइम है, तो जो पढ़ा रहा हूँ उनको पढ़ते चलिए। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आरपीएफ के महानिर्देशक कौन, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आरपीएफ के महानिर्देशक हैं मनोज यादव। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है? 0.9 मीटर, 1.5 मीटर, 1.2 मीटर, 1.5 मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। 0.9 मीटर रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, कौन सा बफर रेलवे ट्रैक पर लगाया जाता है? सुरक्षा बफर, लोचदार बफर, विद्युत बफर, नॉन लोचदार बफर। कौन सा बफर रेलवे ट्रैक पर लगाया जाता है? सुरक्षा बफर जो है ना ये रेलवे ट्रैक पर लगाया जाता है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, भारतीय ये रहा, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई? तो भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, ट्रेन के पहियों का व्यास कितना होता है? 0.5 मीटर, 0.9 मीटर, 1.0 मीटर, 1.2 मीटर। ट्रेन के पहियों का व्यास कितना होता है? तो ट्रेन के पहियों का व्यास 0.9 मीटर होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 16वें प्रश्न की बात करेंगे। सो गाइस 16वां प्रश्न देखेगा, कौन सी प्रणाली रेलवे में गति की स्वचालित निगरानी करती है? डीटीएस, एटीसी, आरडीएस, जीपीएस। कौन सी प्रणाली रेलवे में गति की स्वचालित निगरानी करती है? एटीसी। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है, रेलवे में इलेक्ट्रिक इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वॉट, थॉमस न्यूकमैन, वोल्टा, एमसी गुडरिच। रेलवे में इलेक्ट्रिक इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? वोल्टा के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, ट्रेन की गति को नियंत्रित करने वाली प्रणाली क्या कहलाती है? ब्रेक प्रणाली, गियर प्रणाली, सिग्नल प्रणाली या नियंत्रण प्रणाली? ट्रेन की गति को नियंत्रित करने वाली जो प्रणाली है ना ब्रेक प्रणाली कहलाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, किस रेल ट्रैक का उपयोग उच्च गति वाली ट्रेनों के लिए किया जाता है? मानक ट्रैक, चौड़ाई ट्रैक, विद्युतीकरण ट्रैक या उच्च गति ट्रैक? उच्च गति ट्रैक के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और 20वां प्रश्न देखेगा। सो गाइस 20वां प्रश्न हमारा है, रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? यात्री सुविधाएं, दुर्घटनाओं को रोकना, समय की पाबंदी, सामान की सुरक्षा।
रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या? तो रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य मेरे प्यारे बच्चों दुर्घटनाओं को रोकना। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोगों को वाकई में ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए यार। अगला प्रश्न क्या? रेलवे ट्रैक की संरचना में प्रमुख रूप से कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? सीमेंट, मिट्टी, स्टील या प्लास्टिक? तो रेलवे ट्रैक की संरचना में प्रमुख रूप से स्टील का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? स्टील का। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा, इंजन का धुआं निकलने वाली प्रणाली को क्या कहते हैं? एग्जॉस्ट, इनटेक, कूलिंग या इग्निशन? इंजन का धुआं निकलने वाली प्रणाली को क्या कहा जाता है? एग्जॉस्ट कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सूचना देने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? डिजिटल डिस्प्ले, मैनुअल बोर्ड, लाउड स्पीकर, उपरोक्त सभी? तो देखिए, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सूचना देने के लिए डिजिटल डिस्प्ले, मैनुअल बोर्ड, लाउड स्पीकर ये सभी उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, सिग्नल की लाल बत्ती का क्या अर्थ होता है? आगे बढ़ना, रुकना, धीमी गति से चलना, सावधानी बरतना? तो सिग्नल की लाल बत्ती का अर्थ होता है रुकना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 25वां प्रश्न है, भारतीय रेलवे का उद्देश्य क्या है? यात्री सेवाएं, माल परिवहन, दोनों ए और बी, कृषि विकास? तो देखिए, भारतीय रेलवे का मुख्य उद्देश्य यात्री सेवाएं और माल परिवहन। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में, दोनों ए और बी। 26वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। 26वां प्रश्न क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा कानून तोड़ा? नमक कानून, राजस्व कर कानून, प्रेस कानून, भूमि कर कानून? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1929, 1930, 1931, 1932? देखिए, गांधी इरविन समझौता जो है ना वर्ष 1931 में हुआ था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। गांधी जी ने हरिजन पत्रिका की शुरुआत कब की? 1930, 1932, 1933, 1934? तो गांधी जी ने हरिजन पत्रिका की जो शुरुआत है ना वर्ष 1933 में की थी। तो वर्ष 1933 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 29वां प्रश्न है, गांधी जी ने किस आंदोलन को भूल माना? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या खिलाफत आंदोलन? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को भूल माना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, महात्मा गांधी ने अपना पहला उपन्यास किस आंदोलन के दौरान रखा? खेड़ा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, अहमदाबाद मिल हड़ताल? अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछ रहा हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल, सुरेश प्रभु, नितिन गडकरी? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को आज की ये क्लास वाकई में पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जल्दी से जाइए और ज्वाइन कीजिए आप लोग। और जिन बच्चों को 1500 प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी ले लीजिए, जल्दी से मैसेज करिए व्हाट्सएप पर हमें और पीडीएफ को परचेज कर लीजिए आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।